हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिलीवरी के बाद जब हम घर आ जाते हैं तो उसके बाद शुरू होता है हमारा डाइट का स्ट्रक्चर शुरू कि हम खाएं क्या क्या। तो जैसे ही हम डिलीवरी होकर घर आते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है। सबके थ्रू हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, या ये ज़्यादा खा लो इससे दूध ज़्यादा बढ़ेगा, या चावल मत खाओ पेट बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा मत पियो पानी ज़्यादा मत पियो पेट बढ़ जाएगा। जब से हमारी डिलीवरी होती है और शुरू के 14 डेज़ तक हमारा जो डाइट है वो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक तो वीक होती है और 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला, शुरू के दिनों में ना गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो खाना ऐसे खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में गैस ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि आपको पता है शुरू में स्टिचेस होते हैं, नाजुक होते हैं स्टिचेस, तो हम जोर नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो गैस ना बनने दे। दूसरा ये है कि हमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि बेबी दूध अच्छे से पिए और बेबी का पेट पूरा भरा रहे, रात को बेबी अच्छे से सोए और बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो। थर्ड है, अब मैं यहाँ पे कोई मोटा होने के लिए या पतला होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन थर्ड चीज़ है हमारा इंटरनल जो अभी वीकनेस है वो हमें पूरी करनी है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपना डाइट चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शुरू से लेकर के 3 मंथ्स तक मैंने क्या क्या खाया, जिससे मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी भी नहीं हुई और हाँ इतनी पतली भी नहीं हूँ। जितना मेरा अभी वेट है मैं सेटिस्फाई हूँ अपने वेट से, और मैं अपने वेट की बात भी करूँगी आगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में ही होते हैं ना, जब हमारी डिलीवरी होती है शुरू के 3 डेज़ या 4 डेज़ रख लो, तो मेरी तो डाइट कुछ इस तरह से थी। मैंने सब कुछ खाया मतलब शुरू के 3 डेज़ में, क्योंकि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमारा घर से हॉस्पिटल जो था वो काफ़ी दूर था, तो मम्मी साथ गए थे, हस्बैंड साथ में थे, तो हम वहीं का ही खाना हमें खाना पड़ा था। ये जो डाइट दी जाती है ना, ये भी आपकी बॉडी को देख के ही दी जाती है। पहले वो लिक्विड से शुरू करते हैं, अगर आपकी बॉडी पचा पा रही है, अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है, तो वो आगे उसी डाइट को कंटिन्यू करते हैं। और मुझे ईज़िली ये डाइजेस्ट हो गया था। फिर शुरू होता है मतलब 5th डे से मेरी घर पे जो डाइट शुरू हुई वो बिल्कुल ये नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो के थ्रू कि किस तरह से मेरी डाइट थी। तो सुबह सबसे पहले उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी, और ये रूटीन मेरी हमेशा से रही है। प्रेगनेंसी के दौरान भी रहती थी और अभी डिलीवरी के बाद अभी तक भी रहती है। तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद अब ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें रात को ना बादाम भिगो दिए थे और कुछ वॉलनट भिगो के रख दिए थे, क्योंकि रात भर बेबी ना दूध पीता है और सुबह सुबह बहुत भूख लग जाती है। ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बनेगा, तो तब तक मैं ना इनको खाऊंगी। इसके छिलके उतार लूँगी, थोड़ा सा दूध भी मैं लूँगी। दूध आप मेरी इसमें काफ़ी बार देखेंगे मैं थोड़ा करके दूध लेती थी, मतलब उस टाइम पे। टाइम तो मैं अपना जैसे वो प्रोटीन पाउडर वगैरह भी मिला देती, तो एक साथ दूध नहीं पिया जाता और पीना भी ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में 7:30 से 8 बजे तक कर लेती थी, और ब्रेकफास्ट में ना मोस्टली दलिया बनता था। तो दलिया ना हम रात को भिगो के रख देते थे और बस यही दलिया बनता था। 15 से 20 दिन तक तो मैंने बस यही खाया है, दलिया या ओट्स का भी दलिया जैसे बना के वो, और या फिर लौकी तुरई की सब्ज़ी सुबह बन जाती थी ब्रेकफास्ट में, तो या फिर वो। पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना मैंने दलिया ही खाया है, और ये मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें ना मैं चीनी ऐड नहीं करती थी, वो गुड़ वाला पाउडर आता है ना, जो गुड़ की शक्कर होती है, वो इसमें यूज़ करती थी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, मतलब 15 से 20 दिन आप दलिया खा लो, ओट्स खा लो, या लौकी तुरई की सब्ज़ी खा लो, सब बिल्कुल हल्का हल्का खाना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 1 घंटे के बाद जैसे 1 गिलास दूध का भी ले सकते हैं। मैंने दलिया खा लिया था दूध वाला, तो आज मतलब इस दिन नहीं लिया मैंने, लेकिन और डेज़ में जिस दिन कभी सब्जी रोटी खाई, जैसे लौकी की तुरई की सब्ज़ी खाई, तो फिर 1 गिलास में मतलब दूध का या 200 ml या 100 ml दूध मैं ज़रूर लेती थी। दाल मुझे इसी कंसिस्टेंसी की अच्छी लगती थी, मतलब थोड़ा सा थिकनेस वाली रोटी के साथ। लेकिन जितनी पतली दाल खाई जाए डाइजेशन में उतना इजी रहता है। और घी ना इस तरह से रोटी में लगा के ही मैं खाती थी। ऊपर से अभी घी खाना स्टार्ट नहीं किया था, 1-1.5 महीने के बाद ही मैंने ऊपर से घी खाना स्टार्ट किया था। मतलब घी का 1 चम्मच जब दाल को तड़का मारते हैं ना, हींग वाला तड़का लगाते थे,
तो 1 चम्मच तड़के में जाता था, अदरवाइज़ ऐसे अलग से घी मैं अभी नहीं खा रही थी। शाम के टाइम के स्नैक्स के रूप में वही फिर 200 ml दूध और जीरा बिस्किट साथ में, या फिर इसके साथ कोकोनट बिस्किट वो, या फिर दूध के साथ रस आते हैं, रस्क लेती थी, या फिर जो ब्रेड होते हैं ब्राउन ब्रेड उनको हल्का सा घी में ही मतलब वो थोड़ा सा गर्म करके, या फिर वो रहता था शाम के टाइम पे। और 1 चम्मच अजवाइन मेरा हमेशा रहता था, सुबह भी 1 चम्मच और शाम को भी 1 चम्मच अजवाइन खाती ही थी मैं। और फिर डिनर में भी बस यही, कभी दलिया, कभी सेवियाँ, कभी मूंग की पतली दाल या फिर मूंग की खिचड़ी, बस यही सब होता था। 20 डेज़ के बाद ना मेरी डाइट में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया था। मतलब अभी मैं मूंग की दाल और चने की दाल पे ही नहीं थी, अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गई थी मैं। तो 15-20 दिन के बाद ना दलिया वगैरह तो चल ही रहा था, लेकिन ब्रेकफास्ट में अभी ना पालक का पराठा, कभी मेथी का पराठा, स्पाइसी कम, मतलब हल्का सा हल्दी और नमक ही डाल के बनाना शुरू किया था। तो ये भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। कभी पालक का पराठा, कभी मेथी का पराठा, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, नहीं तो दलिया ही खा खा के परेशान हो जाता है आदमी। और इसमें भी ना घी वगैरह तवे पे नहीं लगाएंगे, रोटी जैसे बनाएंगे इसको, और घी ऊपर से जो है वो प्लेट में लगाएंगे जब इस पे रोटी पे, तो ऊपर से लेना अब शुरू कर दिया था मैंने थोड़ा सा घी। तो चाय कभी मन कर गया तो कभी कभी लेती थी, नहीं तो गर्मियों में ना बस दही के साथ ही खाती थी मैं पराठा ये वाला। तो अभी ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ना मैंने मेरा दूध होता था, तो दूध के साथ ना ड्राई फ्रूट्स का एक लड्डू लेना शुरू किया था। पर क्या था ना कि मुझे गर्मी लगनी बहुत शुरू हो गई थी ये लड्डू वगैरह खा करके, तो फिर मैंने 2 महीने नहीं खाए, मैंने बंद कर दिया था बीच में लड्डू खाना। 2-2.5 महीने के बाद मैंने शुरू किए हैं लड्डू खाने। तो किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो ऊपर से घी दाल वगैरह में डाल के खाने में, और ना ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने में। कई लेडीज़ें 14 दिन के बाद भी शुरू कर देती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रॉपर गर्मी का टाइम था उस टाइम। आई थिंक सर्दी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो। अभी जो मैं खाने की रूटीन बता रही हूँ ये 15 से 20 दिन के बाद की है। थोड़े से चावल खाने शुरू कर दिए थे मैं, तो बीच में कभी लंच में ना दाल के साथ पनीर की भुजी टाइप बना करके, और थोड़े से राइस भी मैंने ऐड करने शुरू कर दिए थे। रेगुलरली राइस मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ कभी मन करता था तो खा लेती थी। और ऊपर से भी अब घी खाना शुरू कर दिया था। 1-1.5 महीने के बाद घी लेना ऊपर से शुरू कर दिया था। राइस मैंने प्रॉपर तरीके से 3 मंथ्स के बाद ही खाए हैं। 3 मंथ्स तक कोई राइस नहीं, मतलब ये बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन कर जाता था, तो नहीं तो हमारे 3 महीने तक तो राइस देते ही नहीं है खाने को। तो लंच के बाद फिर से वही शाम के टाइम के स्नैक्स में दूध और कभी बिस्किट, रस और 1 चम्मच अजवाइन होता ही था। और ये अजवाइन का डब्बा ना मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ था और पूरा ख़त्म कर दिया था। मम्मी घर से लाए थे और इसको ना धूप में सुखाया था अजवाइन को, और जो वो सिलबट्टा होता है पत्थर वाला उस पर पीस के लाए थे। अच्छा, जब अजवाइन पीसनी हो ना, सेक के कभी नहीं पीसनी चाहिए, बहुत गर्म होती है। आप धूप में सुखाएं फिर पीसें। तो ये है अभी डिनर का टाइम, और 15-20 दिन के बाद मैंने सब्ज़ी खाना शुरू कर दिया था। मोस्टली हरी सब्जियां, तो जैसे पालक वगैरह और मेथी वगैरह ये खाना शुरू कर दिया था। लौकी तुरई तो चल ही रही थी सब्जियां, और इसके साथ ही गोभी वगैरह, कद्दू वगैरह और जो बाइली सब्जियां होती हैं वो मैंने नहीं खाई थी 3 महीने तक, लेकिन हरी सब्जी मैं खा रही। तो हरी सब्जियां 15-20 दिन के बाद आप आराम से खा सकते हो। तो 3 महीने तक मैंने काफ़ी सिंपल डाइट खाई है और डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं ये वाली जो प्लेट दिखा रही हूँ ना, ये 3 महीने मेरे हो चुके थे, और यहाँ पे चावल भी मैंने खाने शुरू कर दिए थे पूरी तरह से, और राजमा भी मैंने खाने पूरे शुरू कर दिए थे। और इसके साथ जो है वो ऊपर से घी भी लेना शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा मैं पहले भी लेने लगी थी घी तो। और इसके साथ ही ना अचार मेरा बहुत मन कर रहा था, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था पहले अचार खाना, तो साथ में अचार भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ये मेरे 3 महीने बाद की डाइट है। और दही भी लेना शुरू कर दिया था मैंने। मैं बीच में भी पहले भी लेती थी कि वैसे काफ़ी लोग येलो चने की दाल नहीं खाते, शायद उससे पेट खराब हो इस वजह से, लेकिन मैंने येलो चने की दाल शुरू से ही खा ली थी। और मैंने पहले चेक किया कि बेबी को डाइजेस्ट हो रही है या नहीं, तो बेबी को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने कंटिन्यू रखा। तो रोटी में मैं ना 3 से 4 रोटी खा लेती थी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती थी। एक्चुअली बेबी जो है वो रात पर काफ़ी दूध पीता था, तो उस टाइम पे बेबी ना ऊपर का दूध नहीं पीता था, तो मेरा ही दूध पीता था रात भर, तो मुझे भूख काफ़ी लग जाती थी। मतलब 15-20 दिनों तक मेरी यही रूटीन होती थी, मूंग की दाल चने की दाल, मूंग की दाल चने की दाल, बस यही 2 दालें चलती थी, और ज़्यादा दलिया ब्रेकफास्ट में चलता था। सो
यस, यही दालें चलती हैं क्योंकि डाइजेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उस टाइम पे, तो धीरे धीरे उसके बाद आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो स्लाइटली आप नेक्स्ट डाइट चार्ट पे पहुंचते हो। आलू जो है वो मैंने ना 1 से 1.5 महीने के बाद खाना शुरू कर दिया था, तब तक मैंने नहीं खाए थे। और वो भी मैंने एकदम से शुरू नहीं किया था, मतलब जैसे कभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना ली तो उसके साथ थोड़े से टुकड़े उसमें डाल दिए आलू के, थोड़ा से खाना शुरू किया था। और वो भी मैंने पहले चेक किया था कि मुझे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आलू धीरे धीरे खाना शुरू किया था। और कद्दू हो गया, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ये मैंने 3 मंथ्स तक नहीं खाया था मैंने ये चीज़ें। 1 से 1.5 महीने के बाद मैंने मलका की दाल खाना थोड़ा सा शुरू कर दिया था, मतलब वीक में जैसे एक बार बना ली। सोया बड़ी होती है वो वीक में एक बार बना ली। अभी आती है बारी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो होते हैं, वो कब हमें खाने शुरू करने चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में तो तुरंत हमें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब सी सेक्शन होता है तो मैंने अपने टाइम पे 1 महीने के बाद खाना शुरू किया था, क्योंकि मेरी डिलीवरी ना गर्मियों की डिलीवरी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। अब उसमें काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, गरी और वो गोंद, काफ़ी कुछ गर्म चीज़ें पड़ती हैं उसमें। तो गर्मियों के टाइम पे इतनी सारी गर्म चीज़ें ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी उस टाइम पे। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी जो है वो ठंड में है तो आप 14 से 15 दिन के बाद भी शुरू कर सकते हैं उसको खाना। दूध के साथ आप एक लड्डू लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे मतलब उस टाइम पे काफ़ी गर्मी फील हो रही थी वो सब खा के, तो मैंने 1-1.5 महीने के बाद ही कंटिन्यू किया था। लड्डू जो है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार खा सकते हो, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में वैसे ही बहुत सारी पेन होती है और काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है। दूध काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होता है इससे, और घुटनों में जो दर्द होती है ना, वो भी काफ़ी राहत मिलती है। और अगर घुटनों का दर्द नहीं जा रहा हो तो अखरोट आप रात को भिगो सकते हो और सुबह उसका छिलका उतार के खा सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो अखरोट होते हैं ना, वो ग्रीस बनाते हैं हमारे घुटने और काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अजवाइन जो है वो आपको खाना बहुत ज़रूरी है, और 6 मंथ तक तो खाना ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद फ्रूट्स मैंने मतलब 15 से 20 दिन के बाद शुरू किए थे खाने। उसमें एप्पल, पियर, बनाना और अनार थे, क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो अनार चल पड़ता है। लेकिन अभी सर्दियों में अगर आपको कहीं खांसी वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मतलब उस हिसाब से देख लें। और अनार के मैं जूस से ज़्यादा प्रेफर करूँगी, आप अनार के दाने खाओ, क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है और जो फ़ाइबर पेट को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चाय अगर आप दूध डालने के बजाय काली पिएँ तो वो उस टाइम पे तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। 2 टाइम दूध पीना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 2 गिलास तो आपको पीने ही चाहिए। अगर आपको दूध पी के ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो दूध पीने के तुरंत बाद आप 1 या 2 इलायची अगर खा लेंगे तो भी गैस नहीं होती है। और अगर अजवाइन खा रहे हो तब तो वैसे भी गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी सेक्शन के बाद बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि घी हम कब से 5th डे से जब मेरी घर पे रूटीन शुरू हुई तो रोटी में लगा के घी मैं पहले लेती थी, ऊपर से डाल के नहीं लेती थी, क्योंकि मेरी गर्मियों की डिलीवरी थी, बहुत सारी गर्मी होती थी, तो इतना घी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। ये जैसे ये दाल में तड़का लगता था ना, तो 1 चम्मच हम उसमें डाल देते थे तो, और रोटी में लगा लेते थे। जब 1 महीना या 1.5 महीना ऊपर हो गया था, उसके बाद मैंने ऊपर से लेना घी शुरू किया था। अगर सर्दियों की डिलीवरी है तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि गर्मियों में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने ऊपर से लेना बंद कर दिया था। पानी के बारे में बहुत टोका टाकी होती है कि पानी ज़्यादा मत पियो, पेट बढ़ जाएगा, फुलावट आ जाएगी शरीर में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार, पानी आप जितना चाहो आप उतना पी सकते हो। आप जितना आपको प्यास लगती है ना, जितना आपके बॉडी मांग रही है पानी, आपको पीना चाहिए। मैंने अपनी बारी में काफ़ी पानी पिया है, लेकिन अपनी बारी में सुना भी काफ़ी है कि पानी कम पियो, नहीं तो पेट बढ़ जाएगा। जब भी मैं बेबी को फीड करवाती थी ना, मुझे बहुत प्यास लगती थी, तो मैंने ये रूटीन बना ली थी कि जब भी मैं बेबी को मतलब फीड करवाऊंगी उससे पहले मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती थी। तो गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी प्यास लगती है, तो हमें पता चलता है कि हमें बॉडी मांग रही है पानी। लेकिन सर्दियों में पता क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, लेकिन हमें पता नहीं चलता, या कई बार हम इग्नोर भी कर देते। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है आपको, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है शायद। गर्मियों की डिलीवरी जब होती है तो पानी जब हम RO से लेते हैं तो पानी नॉर्मली आता है, तो मैं तो
वही आरओ का ही मतलब नॉर्मल ही वाटर पीती थी। उस टाइम पे मैं गर्म नहीं करती थी पानी को, क्योंकि वो गर्म ही सा ही होता है वो पानी। जब आपकी बरसात में अगर डिलीवरी हो रही है तो आपको पानी को बॉयल करना चाहिए। वो आपकी मर्जी, गर्मियों में भी आप बॉयल करके रख सकते हो तो अच्छी बात है, तब भी आपको वैसे पीना है तो आप पी सकते हो। तो और सर्दियों में पानी को ना आपको गर्म ही पीना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। डिलीवरी के बाद चेहरे पे छाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए ना एक तो सबसे पहले जब प्रेगनेंसी हमें होती है, डॉक्टर हमें ना आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं। हमें प्रेगनेंसी से ही कंटिन्यू रखनी चाहिए ये दवाइयाँ, और डिलीवरी के मिनिमम 6 मंथ तक तो ये आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी है। दूध पीना बहुत ज़रूरी। ये मेडिसिन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर से जो सब्जियां वगैरह कुछ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ये सब न्यूट्रिशंस जो इसमें होते हैं वो नहीं ले पाती है। तो ये मेडिसिन हमें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों में। कई लेडीज़ में कम हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को हैप्पी रखें। दूध को बढ़ाने का सबसे सही तरीका यही है, अपने आप को हैप्पी रखें। अगर आप बीमार सा, इरिटेट सा रहेंगे तो सबसे पहला फ़र्क ना इसका मिल्क पर ही पड़ता है। जीरा वाटर पिएं और 2 टाइम दूध ज़रूर पिएं, और ड्राई फ्रूट्स के जो है लड्डू हैं वो खाएं। मैं अपनी बारी में बताऊं तो मैं बीच में बीमार पड़ गई थी, मतलब ये जो जैसे कोल्ड वगैरह काफ़ी हो गया था, तो मेरा दूध ना कम हो गया था क्योंकि मैं खुद भी हेल्दी डाइट नहीं ले पा रही थी और दूध भी नहीं पी पा रही थी। तो सबसे सीधा फ़र्क इसका मेरा ना मिल्क पे पड़ा। और जैसे मेरी रिकवरी हुई, मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई और मैंने दूध लेना शुरू किया, मेरे पे दूध का काफ़ी असर हुआ, मेरा मिल्क प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। तो अभी 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन मेरे बेबी को भर पेट दूध मुझसे ही मिल जाता है। ऊपर का दूध ना अभी तक नहीं पीता है, बहुत कम पीता है वो ऊपर का दूध। तो हर एक जगह का खान पान अलग अलग होता है, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डाइजेशन सिस्टम अलग अलग होता है। तो जैसा आपको सूट करे आप उस हिसाब से करें। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुरू के जो 14 से 15 दिन होते हैं ना, काफ़ी स्मूथ डाइट लेनी चाहिए, काफ़ी हल्का भोजन खाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, गैस वगैरह ना बने और हमारा हील बॉडी ज़्यादा अच्छे से हो। सो गाइज, बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।